क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिए गए हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, तो एफ डबल डैश एक्स is continuous at x equals to 0, f dash x is continuous at x equals to 0, f dash 0 exist, f double dash 0 exist। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है देखना है, चलिए देखते हैं। ये हमें दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला था हमें f dash x is continuous at x equals to 0। अच्छा, तो हम यहाँ से f dash x निकालते हैं। f dash x क्या होगा, x को करेंगे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2x साइन 1/x प्लस x स्क्वायर साइन 1/x को करेंगे तो आएगा cos 1/x। ओके, तो दिस इंटू 1/x को करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर। अच्छा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा क्या, दिस इक्वल्स टू 2x साइन 1/x माइनस cos 1/x। ओके, अच्छा अब देखिए एट x एट लिमिट x टेंस टू 0 पर, लिमिट x टेंस टू 0 पर f डैश x जो है वो ये x साइन 1/x ये तो 0 पर टेंड कर रहा है, लेकिन जो ये है एट x टेंस टू 0 पर cos 1/x ये डज नॉट एग्जिस्ट है। ओके, ये डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसका मतलब एट x टेंस टू 0 पर f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, लेकिन देखिए जब हम एफ एक्स इक्वल्स टू ये वैल्यू ये फंक्शन ले रहे हैं x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए, ये आ रहा है, ये डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, लेकिन एट x इक्वल्स टू 0 पर x 0 पर टेंड कर रहा है, तो दोनों इक्वल वैल्यू नहीं आ रहा है। अच्छा, इक्वल वैल्यू का तो बात ही नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ही नहीं मिल रहा है हमें, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। तो इसको मतलब एट x टेंस टू 0 पर, मतलब सॉरी एट x इक्वल्स टू 0 पर f डैश x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में बोला गया है हमें f डबल डैश x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो f डबल डैश x यहाँ से आप फाइंड कर लो, f डबल डैश x क्या आएगा, ये देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर होगा, अच्छा फर्स्ट टाइम करने पर हमें मिला है ये f डैश x मिला है ये, तो इसे आप और एक बार डेरिवेटिव कर दो तो आएगा 2x को करेंगे तो एक बार 2 साइन 1/x प्लस 2x साइन x को करेंगे तो cos 1/x, दिस इंटू 1/x करेंगे माइनस 1/x स्क्वायर, एंड यहाँ पर है माइनस cos 1/x, तो आएगा माइनस साइन 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 साइन 1/x माइनस यहाँ से x से x स्क्वायर कैंसिल होगा तो आएगा 2/x cos 1/x, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1/x स्क्वायर साइन 1/x। अब देखिए ये जो है साइन 1/x एट x टेंस टू 0 पर ये डज नॉट एग्जिस्ट है, एंड सिमिलरली ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है। तो एट x इक्वल्स टू 0 पर f डबल डैश x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में हमें बोला है f डैश 0 एग्जिस्ट। अच्छा, तो ये कैसे देखें, अच्छा तो यहाँ से हमें मिला ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन सी में हमें बोला है f डैश 0 एग्जिस्ट। f डैश 0 एग्जिस्ट का मतलब है f डैश जो है वो f डैश x जो है वो x इक्वल टू 0 पे f डैश x का लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा एंड दोनों इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं f डैश 0 एग्जिस्ट। तो देखिए l f डैश 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, ये मतलब है 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट, f देखिए f डैश a जो होता है वो क्या होता है,
वो होता है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। ओके, तो अगर हम एल एफ डैश जीरो हमें चाहिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल एफ डैश ए एक्स टेंस टू ए माइनस। ओके, तो यहाँ पर भी सेम देखिए, एल एफ डैश जीरो इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो बाई एक्स माइनस जीरो। ओके, अच्छा, तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स। एफ जीरो क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स जीरो है, तो एफ जीरो है जीरो, बाई है एक्स, एफ जीरो जीरो है। तो देखिए यहाँ पर एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स साइन वन बाई एक्स। ओके, देखिए एक्स टेंस टू जीरो पर ये जो है एक्स साइन वन बाई एक्स ये जीरो पर टेंड कर रहा है, क्यों टेंड कर रहा है, देखिए ये जो साइन फंक्शन है वो बाउंडेड होता है, वो साइन थीटा जो होता है वो लेस इक्वल्स टू वन ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस वन होता है, तो ये बाउंडेड है एंड जो x है वो जीरो पर टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये x इंटू साइन वन बाई एक्स ये भी जीरो पर ही टेंड करेगा, तो दिस इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, जीरो पर एफ डैश एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिला है, अब हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है एंड हमें देखना है ये दोनों इक्वल होता है या नहीं। एट एक्स टेंस टू जीरो प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ये है राइट हैंड लिमिट, तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो बाई एक्स माइनस जीरो, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, एफ जीरो है जीरो बाई एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इक्वल्स टू होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स साइन वन बाई एक्स। देखिए ये साइन फंक्शन है, ये बाउंडेड फंक्शन है एंड एक्स जीरो पर टेंड कर रहा है, तो दिस इक्वल्स टू होगा जीरो। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिला था जीरो एंड राइट हैंड लिमिट भी हमें जीरो मिल रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ओके, अच्छा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम हो रहा है, मतलब ये एफ डैश जीरो जो है वो एग्जिस्ट कर गया, तो ऑप्शन सी इज ट्रू, ऑप्शन सी इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी में हमें बोला गया है एफ डबल डैश जीरो एग्जिस्ट। अच्छा, तो एफ डबल डैश जीरो एग्जिस्ट हमें देखने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं, तो एल एफ डबल डैश जीरो दिस इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ डैश होगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश जीरो बाई एक्स माइनस जीरो। ओके, अच्छा, तो एफ डैश एक्स जो था वो क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ डैश एक्स जो हमें मिला था वो था टू एक्स साइन वन बाई एक्स माइनस कॉस वन बाई एक्स माइनस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर एफ एक्स था जीरो, तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर एफ डैश एक्स वो आएगा जीरो आएगा बाई एक्स, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल, तो रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस टू साइन वन बाई एक्स, यहाँ पर है माइनस वन बाई एक्स है यहाँ पर कॉस वन बाई एक्स। अच्छा, अब देखिए ये तो एट एक्स टेंस टू जीरो पर साइन वन बाई एक्स ये डज नॉट एग्जिस्ट है एंड वन बाई एक्स साइन वन बाई एक्स ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है, तो एफ डबल डैश एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो एफ डबल डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट भी देख सकते हो, वो भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, तो ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू।
क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2। ओके, तो शो दैट द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज़ ओनली वन रियल रूट। तो एफ एक्स का हम सिर्फ एक ही रियल रूट मिलेगा, ये हमें दिखाना होगा। एंड हमें दिखाना है y इक्वल्स टू एफ एक्स एक कर्व है, कर्व के ऊपर एक्स नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर उस कर्व का एक टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है जो 0,-2 एंड 1,2 इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाएगा उस लाइन के पैरेलल होगा। तो हमें एक्स नॉट फाइंड करना है, हमें बोला गया है एक्स नॉट 0,1 इंटरवल में होगा। तो एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या है, ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। पहले हमें दिखाना है एफ एक्स का एक ही रियल रूट मिलेगा। तो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2। ये एक ऑड डिग्री पोलिनोमियल है, ये एक ऑड डिग्री पोलिनोमियल है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर एटलीस्ट वन रियल रूट जरूर मिलेगा। ओके, तो एटलीस्ट वन रियल रूट, तो एक भी मिल सकता है, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। अब देखिए एफ डैश एक्स क्या आता है, एफ डैश एक्स आता है 3x² प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू x² प्लस 1। देखिए ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है ये जो एफ एक्स फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब एक्स ओ वाई जो एफ एक्स कर्व होगा वो इधर इस तरह से जाएगा या कुछ इस तरह सीधा जाएगा, लेकिन ये कुछ देखिए ये जो कर्व होगा वो इस तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये इंक्रीजिंग होता, ग्रेटर इक्वल टू 0 होता तो ये इस तरह से जा सकता। अगर ये इस तरह से जाता, इस तरह से जाता, एक्स एक्सिस को इस तरह से कट करता, मतलब इनफाइनेटली पॉइंट पर कट करता, ठीक है, तो हमें इनफाइनेट रूट्स मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब हमें ये कर्व एक्स एक्सिस पर ओनली वन पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, ये कर्व जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये कर्व इस तरह से भी हो सकता है, आप बोल सकते हो ये तो इस तरह से भी हो सकता है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। लेकिन हमें जो दिया गया है, अब हमें जो मिला है यहाँ से एटलीस्ट वन रियल रूट होगा ही होगा, आइदर वन रियल रूट होगा या वन से ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑड डिग्री पोलिनोमियल है। एंड यहाँ से मिल रहा है हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इन दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि वन रियल रूट मिलेगा, ठीक है। तो वन रियल रूट, तो यही हमें दिखाने के लिए बोला था, तो हमने दिखा दिया। अब हमें नेक्स्ट क्या दिखाना है देखते हैं। पहले तो हम दिखाएंगे इन दोनों पॉइंट से, सॉरी 0,-2 एंड 1,2, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है, उसका इक्वेशन हम पहले दिखाएंगे। देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 क्या इसे लेते हैं x1, y1, तो y1 होगा -2 बाई x माइनस x1 को हमने क्या लिया, ये 0, दिस इक्वल्स टू x2 माइनस y2 माइनस y1 हमने इसे लिया 2 माइनस y1 होगा -2 बाई x2 माइनस x2 है 1 माइनस x1 0। ओके, तो दिस इम्प्लाइज y प्लस 2 बाई x इक्वल्स टू 2 प्लस 2 क्या है 4, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 4x माइनस 2। ओके, तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन है ये। तो इस लाइन का पैरेलल लाइन क्या होगा, इस लाइन का पैरेलल लाइन y इक्वल्स टू होगा 4x प्लस के एक कांस्टेंट है, तो जो अच्छा, तो इस लाइन का पैरेलल लाइन है ये।
अच्छा अब देखिए y इक्वल्स टू एफ एक्स, इस कर्व के ऊपर एक्स नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, देखिए y माइनस वाई नॉट होगा इक्वल्स टू dy dx। dy dx क्या है, जो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है उस कर्व का dy dx हमें निकलना है किस पॉइंट पर, एक्स नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट पॉइंट पर, ओके, इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ओके। अच्छा आप देखिए y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या दिया गया था हमें, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2, ओके। तो यहाँ से अगर हम dy dx निकालते हैं तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे पुट कर दो, तो दिस इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो किस पॉइंट पर देखना है, एक्स नॉट पॉइंट पर, तो एक्स नॉट होगा, दिस इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो ये क्या है y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू दिस, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसे आप x के साथ इंटू करो, 3 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 1, दिस इम्प्लाइज वाई नॉट को इस साइड पे ले आओ प्लस वाई नॉट, तो y इक्वल्स टू दिस। अच्छा अब देखिए y इक्वल्स टू एफ एक्स जो कर्व है उसका उस कर्व के ऊपर एक्स नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन है ये, एंड हमें बोला गया है जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करेगा उसका पैरेलल लाइन होगा, तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है उसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन है ये, एंड तो इसका मतलब ये जो लाइन है यही होगा टेंजेंट का इक्वेशन, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अच्छा ये दोनों अगर सेम है तो ये जो है x का कोफिशिएंट एंड यहाँ पर x का कोफिशिएंट दोनों सेम होगा, तो इसका मतलब 3 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू होगा 4, एंड जो कांस्टेंट है वो दोनों सेम होगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, माइनस 3 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई नॉट इक्वल्स टू है के। अच्छा तो इसे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से ही हम निकाल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 1 क्या आ रहा है 4/3, दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट स्क्वायर क्या आएगा 4/3 माइनस 1 मतलब 1/3, दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट आएगा एक्स नॉट इक्वल्स टू 1/√3, माइनस क्यों नहीं आएगा क्योंकि हमें बोला गया है एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, तो एक्स नॉट का पॉजिटिव रूट ही हमें मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो एक्स नॉट आएगा 1/√3।